वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। और एपिसोड नंबर 9 है। इससे पहले के जो 8 एपिसोड्स हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आप सभी को चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी है और आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ठीक है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो आप आके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है टेलीग्राम पे और आप ज्वाइन कर पाओगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें। हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री सभी के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आप प्लीज वेबसाइट को जरूर देखें। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा। एकलव्य ऑफिशियल नाम से हमारा मोबाइल ऐप है। इस प्रीमियम कोर्स के अंदर आपको रिवीजन समरी मिलेगी, सभी पेड वीडियोस होंगी रिकॉर्डेड और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। और इसके अलावा एमसीक्यूज भी होंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ले सकता है जाके हमारे मोबाइल ऐप से। तो आज का जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो ये है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में लिखा गया है। द थर्ड लेवल से आपका एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, ठीक है। थर्ड लेवल के बारे में पूरा इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है या ऑप्शंस हैं जो कि कई मतलब ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, इन प्रेजेंट टाइम्स द पीपल आर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड बाय द जनरल वे ऑफ लिविंग एंड समटाइम्स वांट एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। यस, सही बात है। आज के समय में है ऐसा, मॉडर्न जमाने में लोग परेशान है अपनी जिंदगियों से, वो चाहते हैं कि मतलब इन सभी से एक छुटकारा मिले, शांति मिले। मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द टाइम आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल कंटेंट विद द वे ऑफ लिविंग। नो, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है, इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी हैव ओवरशैडोड द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। ये सही बात है। इनसिक्योरिटी, डर, चिंता, स्ट्रेस, इन सभी चीजों ने हमारी हैप्पीनेस, वरी फीलिंग्स को, खुशियों को आज के टाइम पे कहीं ना कहीं छुपा दिया है। मतलब हम बहुत ज्यादा परेशानी रहते हैं। तो तीसरा सही है। फिर चौथी है जो लाइन है वो है, मोस्ट पीपल हैव अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो देखो, इसमें पहला और तीसरा ये मेरे को सही लगता है स्टेटमेंट, जो कि एकदम जेन्युइन है। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। वेल, मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट। इसके लिए ये एक कोट है, आपने देखा होगा, जो मतलब कहा है किसी ने, आपको पता भी चल गया होगा किसका है। तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन कौन सी हो सकती है इन चार ऑप्शंस में से? तो इसमें देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले है, द पीपल एट द टाइम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर वर नॉट एजुकेटेड। ऐसा तो नहीं है। देयर वॉज नो सोरो, कोई भी दुख या कोई सैडनेस नहीं थी ग्रैंडफादर के टाइम पे। या देयर वॉज ऑलरेडी एन अल्टरनेट रियलिटी दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर। ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन है, द टाइम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर डिड नॉट विटनेस मच हसल एंड कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। देखो, उनके टाइम पे कुछ ज्यादा कंपटीशन, हसल और इतना ज्यादा वो कुछ भीड़ भड़ाका, धक्का मुक्की नहीं थी भाई, ठीक है, कंपटीशन नहीं था। देयर आउटलुक ऑन लाइफ वाज मोर ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक थे। thus they did not have to seek escape mechanism to cope with the reality। तो उनको कोई जरूरत ही नहीं थी भाई एस्केप करने की, अपनी रियलिटी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड है तो हो सकता है कि थोड़ी मेरी आवाज में डिफरेंस आ रहा हो। What outlook of life and society could be observed in the author through the passage। ठीक है, ये किस तरीके की सोसाइटी थी
मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं इस थर्ड लेवल के अंदर, कैसी सोसाइटी है हमारी, कैसा समाज है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है या फिर न्यूट्रल है या रियलिस्टिक है। तो ये हमारा जो समाज, जो हमारी सोसाइटी है, जो ऑब्जर्व करते हैं हम थर्ड लेवल को पढ़ने के बाद, हमारे पैसेज को पढ़ने के बाद, सो वी कम टू दैट कंक्लूजन दैट आवर सोसाइटी इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, क्योंकि पेसिमिस्टिक का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं सब लोग, जितने भी लोग हैं वो खुश नहीं है अपनी जिंदगियों से। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखों में है, स्ट्रेस में है। ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलेक्शन वाज स्टार्टेड बाय हिज ग्रैंडफादर। जो चार्ली के ग्रैंडफादर थे वो किस तरीके की कलेक्शन करते थे, कॉइन्स की, हैट्स की, न्यूज़पेपर की या स्टैंप की। तो वो स्टैंप कलेक्शन करते थे, हम सभी जानते हैं। What did the psychiatrist friend of the narrator tell him when he said about the third level at Grand Central Station? जब चार्ली ने अपने फ्रेंड सैम द साइकेट्रिस्ट को बताया द थर्ड लेवल के बारे में, तो उसमें साइकेट्रिस्ट जो था वो सैम, उसने क्या बोला, दैट द नरेटर हैज स्लीप वेकिंग प्रॉब्लम, कि वॉकिंग प्रॉब्लम, नींद में चलने की प्रॉब्लम है, या दैट द नरेटर वाज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिप्रेशन, क्या नरेटर यानी कि चार्ली डिप्रेशन से गुजर रहा था बहुत पुराने, दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। यस, ऑप्शन सी सही होगा। आपने ये बहुत जगह पढ़ लिया होगा इस चैप्टर में, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये उसने इस तरीके से बोला। ठीक है, तो जागते हुए हम कुछ ऐसा सपना देख रहे हैं जो हम सच करना चाहते हैं, हम अपनी रियलिटी से बचना चाहते हैं, हम खुद ही कुछ ऐसा इमेजिन करके बैठे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अब अगला जो एक्सट्रैक्ट है हमारे सामने वो ये है, इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर। यानी कि हना सदाओ के घर पे एक मैसेंजर आ जाता है। ये एक्सट्रैक्ट पता चल गया द एनिमी से है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम्ड लेबर, व्हाई इज इट अनकस्टम्ड लेबर। देखो यहाँ पे क्यों वो एक मजदूरों की तरह काम कर रही है हना, शी इज यूज टू सिंपल सिंपल वर्क, या शी हैड सर्वेंट्स टू डू ऑल द वर्क, या शी हैड टू डू ऑल द वर्क एज सर्वेंट्स हैड लेफ्ट, या शी वाज अ वर्किंग वुमेन। तो ऑप्शन सी सही होगा भाई, उसको काम करना पड़ रहा था, नौकर चाकर यूमी और सभी वो चले गए थे, क्योंकि जो उनके मास्टर थे सदाओ, वो तो ऐसे किसी को मतलब शेल्टर दे के बैठे थे जो उनका एनिमी था, तो वो लोग सभी नाराज हो गए थे बहुत ज्यादा अपने मास्टर से। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मैसेंजर। मैसेंजर जो है वो कौन था, ऑफिशियल सिपॉय, या अ गवर्नमेंट एरेंड बॉय, या द ओल्ड जनरल्स मैन, या अ पोस्टमैन। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आप मुझे होमवर्क के तौर पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लिख सकते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज आप अगर स्क्रीनशॉट के साथ मुझे इंस्टा पे भी भेजना चाहें तो आप भेज सकते हो। सो ऑप्शन जो भी यहाँ पे सही हो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ, हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रीथ, वाई, ऐसा क्यों हो रहा था। हना के बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि क्यों उनके जो हना के हाथ हैं वो कमजोर पड़ गए थे और वो बहुत ज्यादा डरने लग गई थी। शी फेल्ट दैट सदाव वाज बीइंग समन्ड फॉर इम्प्रिजमेंट, कि कुछ ऐसा लग रहा था कि वही कहीं ना कहीं कि भाई सदाओ को बुलाया गया है, पेशी है उसकी, उसको कहीं जेल में ना डाल दिया जाए। या शी वॉज श्योर दैट सर्वेंट्स हैड इन्फॉर्म अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैन, या शी फेल्ट दैट जनरल हैड गॉट विंड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैन, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, वो डर गई थी कि उसके पति को यानी कि सदाओ को ये कहीं मतलब कहीं ना कहीं मतलब पकड़ने ना आए हो। ठीक है, कि जेल में ना डाल दे, गिरफ्तार ना कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेज गिवन बाय द मैसेंजर। मैसेंजर ने क्या बताया, दैट द वॉर वाज गेटिंग इंटेंस, या दैट सोल्जर रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन, या दैट सदाव हैड टू लीव विद द ट्रूप्स, या दैट द जनरल वाज इन पेन। यस, जनरल पेन में थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब एमसीक्यू है हमारे सामने कुछ, what conflicting ideas disturb Sadao after he brought home the wounded soldier in the story The Enemy। जब वो सदाओ लेके आ जाता है अपने घर पे उस जख्मी सोल्जर को जो कि उनका एनिमी था, तो वो कौन से आइडियाज थे जो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, या फिर हिज वाइफ्स हेल्थ एंड जनरल्स हेल्थ, या पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स, या सर्वेंट्स बिहेवियर एंड हिज चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए सही होगा,
उसको यही आइडिया डिस्टर्ब कर रहे थे कि व्हाट शुड आई डू, मेरी ड्यूटी डॉक्टर की भी है बट मेरी लॉयलिटी होनी चाहिए मेरे नेशन की तरफ। दैट्स वाई यही जो वो थॉट्स थे जो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ what does the third level signify in the story? The third level मतलब क्या बताता है हमें? Human tendency to escape from the harsh realities of the present to past happy times, या a third way on Grand Central Station, या a third gate on Grand Central Station, the third floor of Grand Central। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। हम मनुष्यों की, ह्यूमंस की ये टेंडेंसी रही है कि किस तरीके से इसमें बताया गया कि हम अपनी हार्श रियलिटी से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए हम एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं, हैप्पी टाइम्स में, पास्ट टाइम्स में, मॉडर्न जमाने में नहीं, पुराने जमाने में। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इनिशियली व्हाई वाज द राइटर नॉट फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल इन द स्टोरी डीप वाटर? क्यों जो है मतलब जो यहाँ पे राइटर है वो डरा हुआ नहीं था, ठीक है, जब उसको फेंका जाता है पूल के अंदर? he felt that he would be able to come up like a cork, या because he felt it was not risky, उसको ऐसा लगा कि ये रिस्की नहीं है, या बिकॉज ही थॉट दैट कोई लाइफ गार्ड आके उसको रेस्क्यू करेगा, या बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस में था। तो ऑप्शन ए सही होगा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक कॉर्क की तरह वापस आ जाएगा अंदर डूब के, फिर बाहर निकल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट यार, इसलिए वो डरा हुआ नहीं था ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर इन द स्टोरी? क्यों वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड था अपने फियर के ऊपर, मतलब जीत पाने के लिए, ठीक है, कि वो इस पानी के डर को खत्म कर दे? बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, ठीक है, या बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज्ड हिम, या बिकॉज ही हैड अ बेट ऑन इट, या बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स? तो ये आप मेरे को होमवर्क की तरह बताओगे। दो क्वेश्चन हो गए हैं आपके पास आज के लिए, ठीक है, तो दो आप करके मुझे बता देना। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का आपके लिए होमवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, हाउ वर द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज इन द स्टोरी लास्ट लेसन? तो किस तरीके से पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज में, फॉर नॉट सेंडिंग देम टू स्कूल, या फिर सेंडिंग देम टू एमएमएल, फार्म्स एंड मिल्स, वाटरिंग प्लांट्स? ऑप्शन ए सही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, फॉर नॉट सेंडिंग देम टू स्कूल, उनको स्कूल नहीं भेजा मतलब जाता था बच्चों को ज्यादा उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो इसलिए हो सकता है कि पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नाउ What bad news used to come from the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड से किस तरीके की बैड न्यूज आती थी? लोस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयों की, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सभी के ऑर्डर वगैरह, या ऑल दीज? तो ये सारी चीजें आती थी, है ना, बर्लिन का ऑर्डर भी वहीं आता था, खबरें भी वहीं आती थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। वीडियोस को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।